नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं और जेल से जब बाहर आते हैं तो एक बयान बोलते हैं। बयान वो बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे मां का आंसू 9 महीने तक कोई पोंछा नहीं था। जी हां, यह जब यह बयान बोलते हैं तो जितने भी पत्रकार थे, यूट्यूबर पत्रकार, उनके दिलों में छुरी लगता है। छुरी क्यों लगता है? क्योंकि मनीष कश्यप 9 महीने जब जेल गए थे तो हर यूट्यूबर, हर पत्रकार, हर लोग उनके लिए आवाज उठाता था। हर लोग उनके मां के लिए जाता था, वहां पर दुआ करता था, हर लोग पूजा करते थे। लेकिन मनीष कश्यप एक झटके में सारा बर्बाद कर देते हैं, सारा खत्म कर देते हैं। और मनीष कश्यप को पूछना चाहिए अपने मां से, मनीष कश्यप को पूछना चाहिए अपने भाई करण से कि उनके लिए एक यूट्यूबर पत्रकार ने क्या किया था। जी हाँ, उनके लिए बहुत कुछ किया था जो करना चाहिए था। जी हाँ, इतना ज्यादा कुछ किया था कि सोचना होगा। मनीष कश्यप का एक गाना आता है और उस गाने में मनीष कश्यप बोलते हैं कि हमारे माँ का कोई आंसू नहीं पोंछा, हम उसकी माँ का आंसू पोंछेंगे। तो मनीष कश्यप जी, हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने बकरी चराया था क्या? हम लोगों ने गाय चराया था क्या? हम लोगों ने कुत्ता भौंका था क्या? हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग गधा दौड़ाया था? अरे मनीष कश्यप जी, हम लोग जैसे इंसान आपके लिए खड़े नहीं होते ना तो आप जेल से बाहर नहीं आते। आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े नेता जब जेल के अंदर जाते हैं ना तो बाहर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज दब जाती है, उनकी आवाज खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको बता दें मनीष कश्यप जी कि हम लोग जैसे आप लोगों के लिए खड़े थे। हम लोग पर एफआईआर करने की बात चल रही थी कि एफआईआर कर दो, सारे यूट्यूबरों को जेल में डाल दो, तब भी आपके लिए खड़े थे मनीष कश्यप जी। लेकिन आप क्या किए? आप आते हैं 9 महीने बाद जेल से बाहर और आप कहते हैं कि मेरे मां का आंसू कोई नहीं पोंछा। तो ये व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है, जो जनता की बातों को नहीं सुना, जो एक यूट्यूबर पत्रकारों की बात नहीं सुना, एक भाइयों की बात नहीं सुना, एक लोगों की बात नहीं सुना, एक बहनों की बात को नहीं सुना। उनकी बहन नहीं जाती थी मनीष कश्यप के पास। जो बहन बहन चिल्लाते हैं वो बहन नहीं जाती थी उनकी माँ के पास, उनकी माँ का आंसू नहीं पहुंचता था। आपको याद होगा जब बेतिया जेल में आए थे तो आपके पास जितना पत्रकार खड़ा था, क्यों खड़ा था? क्योंकि आपकी माँ का आंसू पहुंचने के लिए खड़ा था, और किसी के लिए नहीं मनीष कश्यप जी, और किसी के लिए नहीं। और आप इस चीजों को कह रहे हैं ना तो वादा कीजिएगा, आप इस बात को अपने भाई से जाकर पूछिए, करण से जाकर पूछिए कि मनीष कश्यप के लिए हमने क्या किया है। हम जहां भी होते थे आपके लिए आवाज उठाते थे। और याद कीजिएगा, जितना भी दिन जेल में रहे ना, 9 महीने जेल में रहे, पर डे मेरा एक वीडियो आता था आपके लिए। ये मैं कह रहा हूं, और आज इसलिए विरोध कर रहा हूं आपका क्योंकि आपने एक झटके में हम लोग का सबका बर्बाद कर दिया, हमारे सारे यूट्यूबरों भाई का बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेरे भाई का कोई नहीं किया, मेरे माँ का आंसू कोई नहीं पोंछा। तो धन्यवाद मनीष कश्यप जी। अब आप जेल जाइए, आप बेल जाइए, आप खेत में जाइए, आप कुछ भी कीजिए, आप कहीं जाइए, हम आपका आज से मदद नहीं करेंगे, ये दावे के साथ है। अब विरोध करेंगे तो जम के करेंगे। ये हम पूरे दुनिया से कहते हैं कि विरोध उस प्रकार से होगा जब आपने सोचा नहीं होगा। जितना सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी विरोध भी करने आता है। आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।